सुस्वागतम फ्यूचर डॉक्टर्स। आपका कहे दिल से स्वागत है आपके आपके चैनल बीएमएस तड़का में। आज की इस वीडियो का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेडिको समाज में सबसे ज़्यादा भयभीत करने वाला सब्जेक्ट है एनाटॉमी, जिससे मैक्सिमम भाई लोग डरते हैं और बहुत सारों की तो बैक भी इसी सब्जेक्ट में लगती है, लेकिन हमारे होते हुए ये इम्पॉसिबल है। सो विदाउट एनी टाइम पास आगे प्रस्थान करते हैं। यह है हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का सिलेबस अकॉर्डिंग टू MPMSU NCISM। और हमें ये बात बहुत लेट पता चली थी कि अगर हम शुरू से ही सिलेबस के पैरेलली पढ़ते तो हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन आप लोग इसका फ्यूचर में ज़रूर ध्यान रखना। सो हमारे एनाटॉमी सिलेबस के टोटल 2 पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच, जिसमें से 50% पासिंग क्राइटेरिया है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के टोटल 200 मार्क्स के हो गए। उसमें से आपको 100 अबव पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर लाना है, मतलब अगर आप 100 के अबव स्कोर करते हो तो आप पास कंसिडर किए जाते हो। सो आते हैं हमारे पेपर 1 के टॉपिक्स की तरफ। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 सेक्शंस है, जिसमें पार्ट ए में है आयुर्वेद पोर्शन और पार्ट बी में है मॉडर्न पोर्शन। हम दोनों कवर करने वाले हैं, लेकिन बस एक नोट कि हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि आपको नीडेड है, या आप अपने एग्ज़ाम्स में फोड़ कर आ जाओ। सो यहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, और अननेसेसरी या फिर बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जितना भी होगा सब पॉइंट टू पॉइंट। लेट्स बिगिन विथ ऑस्टियोलॉजी। अभी ऑस्टियोलॉजी की डेफिनेशन देखता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन इन ह्यूमन स्केलेटन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। इन शॉर्ट जहाँ ऑस्टियो वर्ड आ गया मतलब बोन्स, और ऑस्टियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स। अभी आते हैं बोन की तरफ। बोन इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव कनेक्टिव टिश्यू दैट कंस्टेंटली रीमॉडल्स एंड री रिपेयर्स इज कॉल्ड एज बोन। अभी बोन के कंटेंट्स देखते हैं कि बोन बना किससे है। इसमें 25% वाटर कंटेंट, 25% प्रोटीन फाइबर्स और 50% ऑफ मिनरल सॉल्ट्स है। अभी बोन का बेसिकली देखा जाए तो उसका बेस बना होता है बोन सेल्स से। अब यहाँ पर बोन सेल्स के हमें 4 टाइप्स देखने मिलते हैं। फर्स्ट इज ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। अभी एक एक करके देखते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स में ऐसा है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट में डेवलप हो जाता है। जो हमारा सेकेंड टाइप है ऑस्टियोब्लास्ट, इसका फॉर्मेशन ये क्या करता है, बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स इसे बनाने में मदद करता है। और थर्ड टाइप है ऑस्टियोसाइट, ये क्या करता है, बोन टिश्यू को मेंटेन करके रखता है। ऑस्टियोक्लास्ट में रीअब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स, जो हमने डेफिनेशन में देखा था, इसका बार बार क्या होता है, रीमॉडल एंड री रिपेयर जो होता है, ये वही काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। अभी अगर लॉन्ग बोन को, एक टिपिकल अगर लॉन्ग बोन देखा जाए तो इसके 3 रीजन्स होते हैं, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। अभी एपिफाइसिस है द एंड्स ऑफ लोअर बोन्स, मतलब देखो जो भी बोन्स होता है ना उनके एंड्स। अभी जैसे एक ये बोन है टिपिकल, एक लॉन्ग बोन देख लेना, इसका अपर एंड जो है यह है एपिफाइसिस। यहाँ पे दोनों एंड्स, अपर एंड और लोअर एंड, ये मिलके बनाते हैं यहाँ पे एपिफाइसिस, जो कि होता है एक स्पॉन्जी पोर्शन। द सेकेंड टाइप है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस मतलब कि अपना शाफ्ट रीजन, शाफ्ट रीजन यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला अपना जितना रीजन है ये अपना शाफ्ट रीजन है। अभी आता है मेटाफाइसिस पे। मेटाफाइसिस इज द जंक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड एंड्स। जी यहाँ पर ये रेड कलर में ये जो मार्किंग्स करके रखी है, ये दोनों ऊपर और नीचे, ये मेटाफाइसिस यानी कि जो शाफ्ट और एंड्स होते हैं इनका बीच का जो जंक्शन या फिर जॉइनिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। अभी आता है पेरीऑस्टियम की ओर। पेरीऑस्टियम होता है कवरिंग ऑफ द बोन्स, जो बोन्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे बोलते हैं पेरीऑस्टियम। वी एंडोस्टियम क्या है, कवरिंग ऑफ द येलो बोन मैरो या फिर इनर मोस्ट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग थी जो हमारे बोन के, देखो ये बाहर की तरफ में जो कवरिंग आती है ये होती है हमारी पेरीऑस्टियम। और जो एंडोस्टियम है ये येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो मतलब इनर मोस्ट, अंदर की ओर, अंदर वाली जो कवरिंग होती है अपनी, ये देखो जो इस वाले पोर्शन में होती है इनर मोस्ट कवरिंग, उसको बोलते हैं हम एंडोस्टियम। अब कहते हैं आर्टिकुलर रीजन, द एंड पार्ट ऑफ द आर्टिकुलर रीजन, मतलब जो जॉइंट होता है हमारे, जो आर्टिकुलेट करता है, देखो ये दोनों को जो जॉइन कर रहा है, एक ये पोर्शन और ये पोर्शन के बीच में ये आर्टिकुलर पोर्शन है, इसी को बोलते हैं आर्टिकुलर रीजन। जहाँ पर 2 जॉइंट्स या 2 बोन्स का जॉइनिंग होता है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेशन। अभी एंड पार्ट ऑफ आर्टिकुलर रीजन या फिर आर्टिकुलेट्स जॉइंट्स विथ अदर बोन्स कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज, और इधर पेरीऑस्टियम का एब्सेंट होता है।
ये देखो पेरिओस्टियम जो बाहर का हमारा कवरिंग देखा था हमने, जो पूरे बोन को ऐसे करके कोट करता है, वो जहाँ पर आर्टिकुलर रीजन होता है ना, ये पोर्शन में एब्सेंट होता है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये हम देख रहे हैं पहले। एक्सियल स्केलेटन में स्कल में 29 बोन्स, 26 वर्टिब्रे, रिब्स में 12/2 = 24 और एक स्टर्नम, मिला के टोटल होते हैं 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन। अभी आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, अपर लिम्स और लोअर लिम्स के 64 और 62, ये दोनों मिला के मतलब जो शोल्डर गर्डल होता है और हिप गर्डल, शोल्डर गर्डल में होता है स्कैपुला एंड क्लेविकल और हिप गर्डल में आता है हिप बोन, ये मिला के हमारे टोटल होते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स। सो 126 + 80 = 206 बोन्स, ये होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आते हैं। देखो, आचार्य चरक ने माने हैं 360 बोन्स और आचार्य सुश्रुत ने माने 300। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जैसे हमने ऊपर देखा 206 बोन्स है, उसमें 200 + 6 ऑडिटरी ऑसिकल्स, टोटल मिला के होते हैं 206 बोन्स। सो ये था हमारा एक छोटा सा ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ का वीडियो। होप सो आपको पसंद आया होगा और आगे नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक करके बोन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।